हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमा नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताभ्यय आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे देव हे दैता हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे।
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तो सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ। प्रियादास जू के पद कमल वंदों बारंबार, किन्हीं भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाव। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका यूं कहे, सबके दाता राम। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। गौड़ देश पाखंड मेटी कियो भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गतिदायन। दशधारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। नाम लेत निह पाप दुरित तिहि नर के नासे। अवतार विदित पूरव मही, उभय महंत देही धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की असीम अनुकंपा से हम लोग उनके चरित्र का आश्रय लेकर के इस दिव्य कालक्षेप कर रहे हैं। महाप्रभु की जो उत्तरार्ध लीला है सचमुच हृदय को झकझोर देने वाला है। महाप्रभु का जो प्रेमार्णव समुद्र जो है, प्रेम समुद्र जो है, अंतःकरण में निगदित जो भगवान नाम के प्रति दृढ़तमा आस्था है, उस आस्था का एक लव कण भी यदि हम लोगों के जीवन में आ जाए तो इसी जन्म में काम हो जाएगा।
संसार में इससे बड़ा सरल कोई साधन नहीं। जिसको कोई ग्रंथ पाठ करना नहीं आता, जो एकदम निरक्षर भट्टाचार्य हो, वो केवल जो दास की 1.5 साल की कथा है जो YouTube पर चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र, बस केवल उसको सुन ले, उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कल हम लोग अनेक भावों का सम्मिश्रण पढ़ रहे थे कि विरह की 10 दशाएं कौन कौन सी हैं। चिंतात्र, जागरो, द्वेगो, तानवम मलिनांगता, प्रलापो, व्याधिरुन्मादो, मोहो, मृत्यु दशादश। वो नहीं है क्या? हाँ, लेट जाओ। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु, ये विरह की 10 दशाएं हैं। कल उन्माद तक हम लोग सुने थे। मृत्यु क्या है? विरह की दशा में मृत्यु। यहां आ जाओ। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु हो गई तो झगड़ा मिट गया, शरीर में कहीं रोग हो, मृत्यु हो जाए, झगड़ा छूट गया, दिन रात के दुख से बच गए। जन्मत मरत दुसह दुख होई, उससे अधिक दुख कभी होता नहीं। एक उत्पन्न होते समय शरीर की उत्पत्ति के समय दुख होता है, एक मृत्यु के समय दुख होता है, और मृत्यु होने के बाद सब टेंशन खत्म। तो किंतु मधुर रस के उपासक उनके लिए मृत्यु क्या है? बोले मृत्यु के बाद भी उनका पिंड नहीं छूटता, क्योंकि मृत्यु नहीं होता। तो बंगाल के बंगला भाषा के प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविंद दास जी हुए, ये अलग हैं। इन्होंने अपनी वाणी में ब्रजवासियों की इस मृत्यु की 10वीं दशा का वर्णन किया है। मृत्यु का अर्थ मौत नहीं है, मृत्यु तुल्य हो जाना, मृत्युवत शरीर हो जाना, निश्चेष्ट पड़ा रहना, ऐसा कि कोई लाश ही रखा हुआ हो। वो कहते हैं, तुम यहाँ निर्दय भेल माधो, तुम यहाँ निर्दय भेल, तुम यहाँ निर्दय भेल माधो, तुम यहाँ निर्दय भेल। मिछई अवधि दिन गति कण गणिकत राखब, मिछई अवधि दिन गणिकत राखब, ब्रजवधू जीवन शेला। तुम यानी तु यावानी हृदय भेल माधो, तु यावानी हृदय भेल। हे माधव, तुम भी अब निर्दय हो गए। गोपियां कह रही हैं, कोई धरनी तल, कोई यमुना तल, कोई धरती पर गिरी पड़ी, कोई धरणी तल, कोई यमुना तल, कोई कोई लूठा इनी कुंज,
इत दिन विरहे मरण पथ पे खल, इत दिन विरहे मरण पथ पे खल, तोह तीर वद पुन पुंज माधव, तुहु यव निर्दय भेल, तुहु यव निर्दय भेल माधव, तुहु यव निर्दय भेल। तपत सरोवर थोरी सलील जनु, तपत सरोवर थोरी सलील जनु, आकुल सफरी परान, जीवन मरण मरण वर जीवन, जीवन मरण मरण वर जीवन, गोविंद दास दुख जान, तुहु यव निर्दय भेल माधव, तुहु यव निर्दय भेल। तो इस तरह की स्थिति थी। बांके बिहारी पिया, चुराए दिल मेरा लिया। तो यह, हे प्यारे माधव, भला यह कोई अच्छी बात है कि तुम इतने निर्दय बन गए? दुनिया भर के झूठे कलह की कह आए थे कि वह प्रेम कलह करता है, लेकिन तुम सच में कलह करने लगे। तुम कहे थे कि हम कल आएंगे, पर अब कल ही कल करते करते कितने दिन हो गए। मिछई अवधि दिन गणिकत राखव ब्रजवधु जीवन शेल। इस प्रकार कब तक हम झूठे मूठे गणना से अपने को बहलाते रहेंगे? अब तुम्हें ब्रज की दयनीय दशा क्या सुनाऊं, वहां का दृश्य बड़ा ही करुणामय है। गोपियां तुम्हारा स्मरण करते करते धड़ाम से धरती पर गिर जाती हैं। कोई गोपी पृथ्वी पर लोटपोट हो रही हैं, जैसे कोई सांप काट लिया हो, कोई बिच्छू काट लिया हो। कोई यमुना जी में कूद रही हैं, कोई निभृत निकुंजों में लंबी लंबी श्वासें ले रही हैं, कोई कोई लुठई निकुंज। इस प्रकार वे अत्यंत ही कष्ट के साथ रात्रि और दिन को बिता रही हैं। ये क्या अच्छी बात है? तुम्हारे विरह में वे मृत्यु के समीप पहुंच चुकी हैं। यही है मृत्यु। यदि ये सभी मर गईं तो सैकड़ों स्त्रियों के वध का पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। उनकी दशा ठीक उन मछलियों की जैसी हो गई है जो थोड़े से जल वाले गड्ढे में पड़े हों और सूर्य उस गड्ढे के सभी जल को सोख रहा हो। क्या दशा होगी उस मछलियों की? वे जिस प्रकार थोड़ी सी कीच में सूर्य के तीक्ष्ण रश्मियों किरणों में तड़पती रहती हैं, उसी तरह तुम्हारे विरह में गोपियों की दशा हो गई। यह जीते हुए भी मृत्यु के समान ही है। इस तरह जीने से लाख अच्छा है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये अवस्था है। अनुराग में हृदय जब सराबोर होता है तो अनुराग हृदय में बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक पहुंचता है, तब उन्माद की अवस्था उत्पन्न होती है। जब उन्माद प्रारंभ होता है तब समझो कि प्रेम का श्री गणेश हुआ है। जब वह प्रेम अपनी सीमा का पराकाष्ठा लांघ जाता है, वही प्रेम भाव है। भाव के बाद महाभाव उत्पन्न होता है। महाभाव
दो तरह के होते हैं, एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव के भी दो भेद, मोदन और मादन। मादन ही मोदन के भाव में परिणत हो जाता है। एक मादकता आती है, फिर मोदकता आती है, उसके बाद दिव्योन्माद प्रारंभ होता है, जो महाप्रभु की अवस्था है। दिव्योन्माद ही प्रेम और रति की पराकाष्ठा, सबसे अंतिम स्थिति है। कभी कभी दीवाल नीला दिखा तो महाप्रभु उसे श्री कृष्ण का हस्त समझ बैठे और चूमने लगे, ओठ रगड़ रगड़ के पूरे ओठ फट गए, रक्तपात होने लगा। दिव्योन्माद जब भक्तों के अंतःकरण में उत्पन्न होता है, तब हमेशा एक दो सेवक की आवश्यकता होती है। पता नहीं कब कुआं में कूद जाए, पता नहीं कहाँ कृष्ण की स्थिति बन जाए, कहाँ कृष्ण का संभ्रम होने लगे और दीवाल को ही कृष्ण समझ बैठे, कुआं के नीले जल को देखकर कृष्ण समझ बैठे और आलिंगन करने के लिए कूद पड़े, तलवार को श्री कृष्ण समझ बैठे। ये अवस्था बिना परमात्मा की कृपा के असंभव है। जब तक गोपियां कृपा नहीं करेंगी, जब तक गोपीश्वर महादेव कृपा नहीं करेंगे, जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, जब तक ऐसे चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रेम में पगे हुए महापुरुषों का हस्त कमल सर पे नहीं होगा, तब तक ये अवस्था असंभव है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण क्या है, यह अधिगुण भजन ते न होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, उनकी कृपा से होता है। इसलिए भक्तों की स्थिति क्या होती है, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः, हस्त्यथो हसत्यथो रोदिति, रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन ही जिनका व्रत है, जो श्री कृष्ण के नाम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में जिनका अंतःकरण अनुरक्त है, वह विह्वल चित्त होकर, संसारी लोग उसे क्या कहेंगे, पागल कहेंगे या उसका अपमान करेंगे, यह नहीं देखता। वह कभी जोर जोर से हंसने लगता है। हसत्यथो रोदिति, रोने लगता है। रौति, चिल्लाने लगता है। गायत्युन्मादयति या गायत्युन्मादवन् नृत्यति, कभी गाता है, कभी उन्मादवत नृत्यति, कभी पागलों की तरह नाचने लगता है, कुछ होश नहीं रहता। ऐसे ही थे हमारे वृंदावन के सरकार वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। उनकी तस्वीर उस उन्मादावस्था की खींची गई है। ऐसे करके हमने आपको दिखाया भी। कई कई दिनों तक मूर्छित रहते थे। इस तरह
कि दशाएं भक्तों में प्रभु कृपा से उत्पन्न होती है। भाव की 4 दशाएं हैं, भावोदय, भाव संधि, भाव शाबल्य और भाव शांति। किसी कारण विशेष हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्री कृष्ण के आने का भाव हृदय में उदित हो जाए, भगवान गैया चरा के आ रहे होंगे, यही बाबा की स्थिति होती थी। एक दिन उनको लगा माखन चोरी का समय हो गया, कक्ष में डंडा लेकर के घुसे, टीवी आदि सब फोड़ डाली माखन का मटका समझ करके। एक बार उनको लगा कि कन्हैया नीचे खड़ो है, उनके कंधे पर चढ़कर छीके से माखन उतारनी है, हनुमान जी के ध्वज पर ऊपर तक चढ़ गए। अब वहां जब भाव समाप्त हुआ तो नीचे कैसे उतरे? एक संत हुए हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, और यही स्थिति उनकी भी थी, हरिराम बाबा की। 4 तल्ला पे कीर्तन करते करते छत से छलांग लगा दी और कुछ नहीं हुआ। तो इन अवस्था में भक्तों को संभालना अत्यंत आवश्यक होता है। हृदय में जब 2 भाव आकर मिल जाते हैं उसे भाव संधि कहते हैं। जैसे बीमार होकर पति के घर लौटने पर पत्नी के हृदय में 2 भाव उत्पन्न होते हैं, हर्ष कि पति आए हैं, बहुत दिनों से दूर थे, और विषाद कि पति को बुखार है। ये 2 भाव जब एक साथ उत्पन्न हो तो उसे भाव संधि कहते हैं। बहुत से भाव जब एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो उसे भाव शाबल्य कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पत्ति के समाचार के साथ ही पत्नी की भयंकर दशा का तथा पुत्र को प्राप्त होने वाली उसके पुत्रहीन मातामह की संपत्ति उसके प्रबंध करने के साथ एक साथ भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ और माता की मृत्यु हो जाए, लंबे काल से पिता के गोद में खेलने वाला पुत्र नहीं था, तो पुत्र हुआ इसका उल्लास, पत्नी की मृत्यु की प्राप्ति हुई इसका दुख, दादी को भी पोते की प्राप्ति हुई इसका उल्लास बन गया। कई भाव एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो वह होता है भाव संधि। भाव शांति किसे कहते हैं? जब इष्ट के प्राप्ति होने पर एक प्रकार की संतुष्टि हो जाए उसको भाव शांति कहते हैं। जैसे गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए रास में, और फिर जब श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, जब प्रकट हुए तो भाव शांति हो गई। तो यह स्थिति है। भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से अंतःकरण में धीरे धीरे जब पाप नष्ट होते हैं तो अंतःकरण में भाव उदय, भाव शांति, भाव शाबल्य और भाव संधि की स्थिति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे भक्त भी इसी तरह महाप्रभु की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है। मैंने कई की स्थिति देखी है आंखों से। एक हमारे श्री मलुक पीठ में परमहंस बाबा है, हमने उनको दूध ही पीते देखा। बैठे रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। धूनी में हम लोग बैठे थे, हमारे पूज्य गुरु भाई श्री अभिराम दास जी बैठे थे और श्री महावीर बाबा बैठे थे। सब हम लोग युवा सब बैठे थे। परमहंस जी दूध ले रहे थे। दूध लेते लेते एकाएक दूध पी के गिलास रखी और इस तरह के भाव में चले गए। हम लोग घड़ी देखे, 45 मिनट तक ऐसे ही रहे। फिर कहे आप लोग बैठो, मेरा आसन लग रहा है। फिर उठ के चले गए। कई बार तो 3-3 दिन तक
दरवाज़ा नहीं खुला। एक बार परमहंस बाबा 3 दिन तक मलुक पीठ में दूध लेने नहीं आए। महाराज जी कथा से आए। महाराज जी ने पूछा परमहंस जी क्यों नहीं आए? बोले 3-4 दिन से नहीं आ रहे थे, हम लोग को कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। दरवाज़ा लगा हुआ था, खिड़की में जाली लगी हुई थी, जाली को उखाड़ करके सीढ़ी लगा करके चढ़े तो देखा ध्यान में है। आवाज़ दी, महाराज जी बुला रहे हैं। 5-6 बार आवाज़ देने के बाद अंगुली में कुछ संवेदना आई। उन्होंने कहा महाराज जी आ गए हैं। अर्थात पीने के लिए जो लोटा में पानी रखा था उन्होंने 3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। आज भी वो हैं, अभी धराधाम पर विद्यमान हैं, गौशाला में रहते हैं। ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए कहा तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। उस पुरुष के हृदय को वज्र की तरह फौलाद का समझना चाहिए, जिसके नेत्रों में हरिनाम स्मरण से जल न भर आता हो, शरीर में रोमांच नहीं होता हो, हृदय में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता हो। सचमुच ऐसा हृदय फौलाद का हो। मेरा हृदय तो फौलाद का ही है, अभी तक पत्थर ही है। महाप्रभु के इतने दिव्यात दिव्य प्रसंग को कहने के बाद भी रोमांच नहीं हो रहा। ये भक्तों की कृपा से ही संभव है। इसी बात को महाप्रभु कहते थे कि मेरा भी हृदय फौलाद का है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो रोते रोते महाप्रभु के मुख के वाक्य हैं, कहते थे नैनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्नीचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, तुम्हारा नाम ग्रहण करते करते कब हमारे दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे। गदगद कंठ से कृष्ण कहते कहते मेरे रोम पुलकित हो उठेंगे। आप कृपा करो। हम कल कह रहे थे 18 वर्षों में नेत्रों से इतनी जलधारा बहाई भगवान ने कि कोई मनुष्य इतना जल कभी बना ही नहीं सकता। किसी मनुष्य के नेत्र में इतने जल आ ही नहीं सकते। उन्मादावस्था में भी उनका जगन्नाथ जी जाना बंद नहीं हुआ। अक्षुण्ण भाव से अंतिम समय तक उनका जगन्नाथ दर्शन चलता रहा। कहते हैं श्री ललित किशोरी जी इसी अभिलाषा को अपने वक्तव्य में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं जमुना पुलिन कुंज गहवर की कोकुल कोकिल हुए द्रुम कूक मचाऊं पद पंकज प्रियलाल मधुप हुए मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं कूकर हुए बन बीथिन डोलूं मैं कुत्ता होकर के वृंदावन में डोलूं कूकर हुई
कूकर हुई बन बीथिन डोलू, बचे सीथ रसिकन को खाऊं। जो संत लोग जूठन छोड़ देंगे वो कुत्ता बन करके मैं खाऊं। ललित किशोरी आस यही मम, ब्रजरज तज छिन अनत न जाऊं। ब्रजरज छोड़ करके कहीं न जाऊं, यही मेरी आस है। महाप्रभु की स्थिति बड़ी दिव्य हो गई और इसके बारे में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। सिंचन सिंचन नयन पयसा, पांडुगंड स्थलांतम, मुंचन मुंचन प्रतिमुहुरहो, दीर्घ निश्वास जातम। उच्चैः क्रंदन करुण करुणोद्गीर्ण हाहेति रावो, गौरः कोपी ब्रज विरहिणी भावमग्नश्चकास्ति। श्री गौर सुंदर अपने निरंतर नेत्रों के जल से अपने इन गंड स्थल को पांडु वर्ण का बनाते, प्रतिक्षण दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए हा हा शब्द से ब्रज विरहिणियों के समान भाव में निमग्न रहते। महाप्रभु राधा भाव में भावान्वित होकर उसी भाव से अपने को राधा ही समझते थे। यदि फिर उनके शरीर में दिव्योन्माद प्रकट होता तो यह कौन सी आश्चर्य की बात है। एक दिन स्वप्न में आप रास लीला देखने लगे, प्यारे को बहुत दिनों के पश्चात आज आपने वृंदावन में देखा। वही सुंदर अलकावली, माधुरी मुस्कान, त्रिभंग ललित मुद्रा, भगवान वंशी बजा रहे हैं। हाव भाव कटाक्ष थिरकन, सखियों को गले लगाना कैसा सुख है, कितनी आनंद है। ता थैया करके भगवान नृत्य कर रहे हैं। प्रभु भूल गए महाप्रभु की स्वप्न है कि जागृति है। वे उस रस में सराबोर थे। ध्यान देना, स्वप्न में भी यदि ईश्वर का दर्शन हो रहा हो तो यह साधारण बात नहीं, क्योंकि स्वप्न अपितु असत्य है किंतु ईश्वर सत्य है। इसलिए स्वप्न में भी साक्षात्कार भाग्यशालियों को होता है भगवान का। गोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज इतने देर तक भगवान सो क्यों रहे हैं। रोज तो अरुणोदय को उठ जाते थे, सूर्य परवान चढ़ गया, आज महाप्रभु उठे क्यों नहीं। संभव है नाराज हों इसलिए जगा दूं। यह सोचकर धीरे धीरे प्रभु उनके तलवे को दबाने लगे। प्रभु चौंक कर उठे, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। नेत्र खुलते ही जोड़ जोड़ से रोने लगे। प्रभु दर्शनों का समय हो गया है, नित्य नियम से निवृत्त होकर के दर्शन को चलिए। इतना सुनते ही भगवान दर्शन को गए। महाप्रभु ध्यान से सुने, गरुड़ स्तंभ के सहारे घंटे खड़े खड़े दर्शन करते रह जाते थे। गरुड़ स्तंभ जो सामने खड़ा है जगन्नाथ भगवान के सामने, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, खड़े रह जाते। उनके दोनों नेत्रों में जितनी देर तक वे दर्शन करते रहते, नेत्रों से जलधार बहते रहते। आज प्रभु ने जगन्नाथ जी के सिंहासन पर श्री कृष्ण का दर्शन किया। मुरली बजा बजा करके प्रभु की ओर भगवान मंद मंद मुस्कान कर रहे थे, रूप माधुरी का प्रभु पान कर रहे थे। इतने में एक उड़ीसा प्रांत की उसी क्षेत्र की वृद्धा माता आई और
जगन्नाथ जी का दर्शन उन्हें नहीं हो रहा था, भीड़ ज़्यादा थी। तो क्या किया जाए, तो प्रभु के पीताम्बर पर एक पांव रखा और एक पांव हाथ पे रखा और ऐसे दो लत्ती दे करके कंधे पर चढ़ गई। महाप्रभु के कंधे पे खड़ी हो गई भगवान का दर्शन करने के लिए। उसे होश नहीं था। जब पैर रखकर दर्शन करने लगी, पीछे गोविंद ने ऐसा करने से निषेध किया। महाप्रभु ने कहा कि यह आदि शक्ति महामाया है, इसके दर्शन सुख में विघ्न मत डालो, इन जैसा कर रहे हैं इन्हें दर्शन करने दो। गोविंद के कहने पर वृद्धा माता जल्दी से उतरी। तब ध्यान गया कि ये महाप्रभु हैं, तो अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। प्रभु ने गदगद कंठ से रोते हुए कहे, हे मातेश्वरी, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तुम्हें जैसी विकलता है, ऐसी विकलता जगन्नाथ जी ने मुझे नहीं दी। मेरे जीवन को धिक्कार है। हे जननी, तुम्हारी ऐसी एकाग्रता को बारंबार नमस्कार है, तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद है। तुम मेरे कंधे पर पैर रखा, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। इतना कहकर के प्रभु रोने लगे। भाव संधि हो जाने से स्वप्न का भाव जागृति जैसा लगने लगा और वह खुमारी अभी तक दर्शन के समय तक चढ़ी हुई थी। वही उन्माद, वही बेकली, वही विरह वेदना। हाय श्याम, तुम किधर गए? मुझ दुखिनी अबला को मझधार में छोड़ गए। मेरे भाग्य को धिक्कार है, जो अपने प्राण वल्लभ को पाकर भी मैंने फिर से गवा दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे सुनाऊं? हाय ललिते, तुम ही कुछ उपाय बताओ। ओ बहन विशाखे, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं लगता है मर जाऊंगी। प्यारे के बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती। बाला मैं वैरागन हूँगी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को, आरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, अरे मैं तो प्रेम दीवानी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम यहीं तक कहेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।